आज के इस प्रवचन में हम जानेंगे सांस का असली रहस्य क्या है, ध्यान में सांस की क्या भूमिका है और कैसे केवल सांस को देखकर मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। तो आइए कि इस गहरे और अद्भुत प्रवचन को समझते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे रहस्यमय और सबसे साधारण चीज अगर कोई है तो वो है सांस। हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले सांस लेते हैं, और जब मृत्यु आती है तो आखिरी चीज जो छूटती है वो भी सांस ही होती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस सांस के सहारे पूरा जीवन चल रहा है उसी पर मनुष्य ने कभी ध्यान नहीं दिया। मनुष्य धन के पीछे भागता है, ज्ञान के पीछे भागता है, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, लेकिन जिसने उसे जीवन दिया है उस सांस की ओर उसने कभी देखा ही नहीं। सांस इतनी पास है कि हम उसे भूल गए हैं। जो चीज बहुत पास होती है वही अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखी रह जाती है। सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है, सांस जीवन की ऊर्जा है। जब तुम सांस लेते हो तो सिर्फ हवा भीतर नहीं जाती, उसके साथ जीवन की एक सूक्ष्म शक्ति भी भीतर प्रवेश करती है। योग ने उसे प्राण कहा, तो देखना सीख जाता है। वह धीरे धीरे अपने मन पर भी अधिकार पा लेता है। बुद्ध ने भी यही कहा था कि अगर तुम ध्यान को समझना चाहते हो तो अपनी सांस को देखो। सांस आती है, जाती है, और तुम केवल साक्षी बने रहते हो। कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ देखना। यही देखने की कला धीरे धीरे ध्यान बन जाती है। जब तुम शांत बैठकर अपनी सांस को देखते हो तो पहले पहले तुम्हें लगेगा कि मन बहुत शोर कर रहा है। विचार आते रहेंगे, यादें आएंगी, योजनाएं बनेंगी। लेकिन अगर तुम धैर्य से सांस को देखते रहो तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब विचार लगभग रुक जाते हैं और केवल सांस रह जाती है। और जब केवल सांस रह जाती है तब तुम्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वह शांति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर से उठती है। यही सांस का पहला रहस्य है। सांस तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा सकती है। दुनिया में जितने भी महान साधक हुए हैं उन्होंने सांस को ही अपने ध्यान का आधार बनाया, क्योंकि सांस वह पुल है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है, और सांस दोनों के बीच सेतु का काम करती है। अगर तुम अपनी सांस को समझ लो तो तुम अपने जीवन को भी समझ सकते हो, क्योंकि जीवन की हर भावना, हर अनुभव, हर विचार सांस से जुड़ा हुआ है। लेकिन सांस का एक और गहरा रहस्य है। सांस आती है और जाती है, लेकिन उसके बीच एक बहुत छोटा सा खाली क्षण होता है। जब सांस भीतर जाती है और बाहर आने से पहले एक क्षण रुकती है, और जब सांस बाहर जाती है और भीतर आने से पहले एक क्षण रुकती है, वह छोटा सा क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। वही ध्यान का द्वार है। उस क्षण में मन पूरी तरह शांत हो सकता है, क्योंकि उस क्षण में न अंदर जाने की गति है और न बाहर आने की। अगर कोई व्यक्ति उस क्षण को पहचान ले, उस खालीपन को महसूस कर ले, तो उसे पहली बार अपने भीतर की गहराई का अनुभव होता है। वही अनुभव ध्यान की शुरुआत है। मनुष्य बाहर बाहर भटकता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सांस की ओर मुड़ जाता है वो धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगता है। और जो भीतर उतर जाता है वो पाता है कि वहां एक गहरी शांति है, एक मौन है जो हमेशा से मौजूद था लेकिन मन के शोर में दबा हुआ था। सांस का रहस्य यही है कि वो तुम्हें बाहर की दुनिया से हटाकर तुम्हारे भीतर की दुनिया से मिला सकती है। जब तुम सचेत होकर सांस लेते हो तो हर सांस तुम्हें जीवन की याद दिलाती है। हर सांस एक उपहार है, लेकिन हम इतने बेहोश होकर जीते हैं कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। अगर तुम सिर्फ कुछ मिनटों के लिए भी अपनी सांस को देखना शुरू कर दो तो तुम्हें महसूस होगा कि जीवन धीरे धीरे बदलने लगा है। मन शांत होने लगता है, शरीर हल्का महसूस होने लगता है, और भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगती है। यही सांस का रहस्य है। सांस साधारण दिखती है, लेकिन उसके भीतर जीवन का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। सांस का रहस्य जितना साधारण दिखाई देता है उतना ही गहरा है। पहले भाग में हमने समझा कि सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है, बल्कि जीवन की ऊर्जा का प्रवाह है। अब इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मनुष्य का पूरा जीवन सांस की लय पर चलता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन के हर अनुभव का संबंध सांस से है। जब तुम दुखी होते हो तो सांस भारी हो जाती है, जब तुम प्रसन्न होते हो तो सांस हल्की हो जाती है, जब तुम ये वही अवस्था है जिसे ध्यान की शुरुआत कहा गया है। धीरे धीरे अगर तुम इस अभ्यास को जारी रखते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। योग की भाषा में इसे कुंडलिनी ऊर्जा कहा गया है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है, लेकिन मन के शोर और अज्ञान के कारण सोई हुई रहती है। जब सांस के माध्यम से मन शांत होने लगता है
तब यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। और जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो मनुष्य के भीतर कई परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, उसकी वाणी में एक शक्ति आ जाती है, उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा हो जाता है। लोग उसके पास बिना किसी कारण के खींचे चले आते हैं। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान संत हुए, चाहे वह बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो या नानक, उनके भीतर एक अद्भुत आकर्षण था। लोग उनके पास केवल शब्द सुनने के लिए नहीं आते थे, बल्कि उनके अस्तित्व की ऊर्जा को महसूस करने के लिए आते थे। और यह सब उसी गहरी शांति से पैदा होता है जो ध्यान से आती है। ओशो कहते हैं कि अगर मनुष्य सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल एक छोटी सी बात याद रखनी है, अपनी सांस के प्रति जागरूक होना। चलते समय, बैठते समय, काम करते समय कभी कभी सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। देखो कि वह कैसे भीतर जाती है और कैसे बाहर आती है। धीरे धीरे यह जागरूकता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। और जब यह जागरूकता गहरी हो जाती है तो मनुष्य के भीतर एक क्रांति घटती है। वह अब वही पुराना व्यक्ति नहीं रहता। उसके भीतर एक नई समझ, एक नई शांति और एक नया प्रकाश पैदा हो जाता है। यही सांस का अंतिम रहस्य है। सांस केवल शरीर को जीवित नहीं रखती, बल्कि वह मनुष्य को उसके असली स्वरूप तक पहुंचा सकती है। जो व्यक्ति सांस के इस रहस्य को समझ लेता है, वह जीवन के रहस्य को भी समझ लेता है। क्योंकि जीवन और सांस अलग अलग नहीं है। सांस ही जीवन है और जीवन ही सांस है। जब तुम इसे सच में अनुभव कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन पैदा होता है। उस मौन में न कोई भय रहता है, न कोई चिंता, न कोई बेचैनी, केवल शांति होती है, गहरी, अनंत और दिव्य शांति। और वही शांति ध्यान का लक्ष्य है, वही मनुष्य के जीवन की अंतिम मंजिल है। जब मनुष्य इस साक्षी भाव को समझ लेता है तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तब वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जीवन एक प्रवाह है। सांस आती है और जाती है, वैसे ही जीवन भी आता है और चला जाता है, लेकिन जो इसे देख रहा है वह सदा स्थिर रहता है। यही आत्मा है, यही चेतना है। सांस के माध्यम से मनुष्य इस सत्य को जान सकता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो सबसे सरल तरीका है अपनी सांस को देखना। इसमें कोई कठिन साधना नहीं है, कोई विशेष विधि नहीं है। बस शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को आते जाते देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर गहरी शांति उतरने लगी है और वही शांति आपको सत्य के करीब ले जाती है।